नमस्कार, मैं विकास कुमार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आंगनबाड़ी न्यूज़ में। तो देखिए, आज है 31 दिसंबर दिन रविवार। तो हम आज की आंगनबाड़ी से संबंधित सभी बड़ी खबरों को देख लेते हैं। देखिए, आंगनबाड़ी से संबंधित चार बड़ी खबर अभी निकल करके आ रही है, तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो देखिए, पहली खबर निकल करके आ रही है, जहाँ पर जितने भी भारत के केंद्रीय ट्रेड यूनियन हैं, यानी कि जो संगठन है, सेंट्रल संगठन, उन्होंने नीतीश कुमार जी को पत्र लिखा है आंगनबाड़ी से संबंधित। तो चूँकि ये पत्र यहाँ पर अंग्रेजी में है तो समझने में कठिनाई होगी, तो हम इसको हिंदी में कन्वर्ट कर देते हैं। देखिए, ये पत्र 30 दिसंबर 2023 को ही लिखा गया है। नीतीश कुमार को, माननीय मुख्यमंत्री हैं जो बिहार के, उनको लिखा गया है। बोल रहा है कि आदरणीय महोदय, कृपया बिहार राज्य में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की चल रही हड़ताल के संबंध में 8 दिसंबर के हमारे पत्र का संदर्भ लें, जिसमें सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए आपके हस्तक्षेप की मांग की गई है। पत्र दिनांक 8/12/2023 वाला इसमें संलग्न किया गया है। हालांकि मेरे पास में वो संलग्न पत्र नहीं है। देखिए, आगे बोल रहा है कि इसके बाद जैसे कि हमें बताया गया कि विधायकों के माध्यम से उन्हें आश्वासन दिया गया था कि उनकी मांगों को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल किया जाएगा और उनके साथ कोई उत्पीड़न नहीं किया जाएगा, और वे उसी नोट पर हड़ताल वापस लेते हैं। जैसा कि आपको भी पता होगा कि मुख्यमंत्री ने विधायक सूर्यकांत पासवान जी को आश्वासन दिया था कि जो भी उनकी मांगे हैं उनको हल किया जाएगा, और उसी आश्वासन पर उन सेविका सहायिका ने तथा संघ ने हड़ताल को वापस ले लिया था। आगे बोल रहा है कि हमें निराशा है कि इनमें से लगभग 18,000 श्रमिकों की वापस ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है। आपको भी पता है कि टोटल 18,220 सेविका सहायिका की चयन मुक्ति पूरे बिहार में हो चुकी है। आगे बोल रहा है, यह उनके भरोसे के साथ विश्वासघात होगा जो उन्होंने सरकार से किए वादे पर जताया था। एकदम सही बात बोला जा रहा है कि अगर सरकार ने वादा किया था तो उस वादा को पूरा करें, नहीं तो जो भी सरकार, जो भी आंगनबाड़ी के संघ हैं तथा सेविका सहायिका हैं, उनके भरोसे का ये विश्वासघात होगा अगर आप वादा से मुकरते हैं। तो आगे दे रहा है, हम आपसे आग्रह करते हैं कि इन वर्करों और हेल्परों की वापस ज्वाइनिंग देने के लिए संबंधित अधिकारियों को उचित आदेश दें। यहाँ पर देखिए, उनके द्वारा सबसे बड़ा मांग किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री जी, आप अधिकारी जो हैं उनको आदेश दें कि फिर से जो भी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका हैं जो चयन मुक्त हो गई हैं, उनकी वापसी हो। आगे बोल रहा है, समाज में आर्थिक रूप से कमज़ोर तबके के आने के कारण उन्हें और उनके परिवारों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। आगे दे रहा है, इन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को न्याय दिलाने के लिए आपसे तत्काल हस्तक्षेप की प्रतीक्षा है। सादर, केंद्रीय ट्रेड यूनियनों का मंच। इस लेटर को लिखा हुआ है मुख्यमंत्री जी को। तो जैसा कि आप इस लेटर में देख लिए कि उन्होंने ये मांग की है कि जल्द से जल्द मुख्यमंत्री जी आदेश दें जो भी संबंधित अधिकारी हैं, ताकि जो भी आंगनबाड़ी वर्कर हैं, हेल्पर हैं, उन सभी की वापस ज्वाइनिंग हो सके। देखिए, यहाँ पर उनका सिग्नेचर भी है, हम आपको इंग्लिश वाला में दिखा देते हैं। देखिए, जितने भी ट्रेड यूनियन हैं, टुक हो, एटक हो, ये सारे ट्रेड यूनियन का यहाँ पर सिग्नेचर दिया हुआ है। अब चलिए बढ़ते हैं हम दूसरी खबर की तरफ। देखिए, दूसरी खबर चयन मुक्त सेविका सहायिका से संबंधित है, जहाँ पर जो हमारे उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव जी, उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो भी आंगनबाड़ी की चयन मुक्त सेविका सहायिका हैं, उन्हें 1 सप्ताह से लेकर 2 सप्ताह के अंदर आंगनबाड़ी सेविकाओं की पुनः बहाली को लेकर सरकार निर्णय लेगी, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। आप इस खबर को विस्तार से पढ़ लीजिएगा। हम आपको ये बता दे रहे हैं कि ये जमुई ज़िले के जो चकाई प्रखंड है, वहाँ की विधायक जो है सावित्री देवी, वो तेजस्वी यादव जी को लेटर दी हैं, उनके सामने मांग रखी हैं कि जो भी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका हैं उनकी पुनः बहाली की जाए तथा जो भी उनकी मांगे हैं मानदेय बढ़ोतरी से संबंधित, उनको पूरा किया जाए। तो सावित्री देवी को जो ये तेजस्वी यादव जी हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि 1 से 2 सप्ताह के अंदर कोई ना कोई सरकार निर्णय ले लेगी। और उसके बाद में देखिए, यहाँ पर ये भी दे रहा है कि नए साल में राज्य सरकार आंगनबाड़ी सेविकाओं को नया साल का तोहफा देगी। तो ये संभावना है कि आप लोग का 10% मानदेय बढ़ जाए।
और जो भी सेविका सहायिका चयन मुक्त हुई हैं उनकी वापसी 1 से लेकर 2 सप्ताह के अंदर में हो जाए। ऐसा कोई कैबिनेट की जो मीटिंग होगा उसमें हो सकता है कि अगली कैबिनेट मीटिंग में देखने को मिल जाए। आप इस खबर को पूरा विस्तार से पढ़ लीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। देखिए अगली खबर पटना से निकल कर के आ रही है, जहां पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी भाकपा के जो राज्य सचिव राम नरेश पांडे जी हैं, उन्होंने मांग किया है कि हड़ताल के दौरान चयन मुक्त की गई आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका को पुनः उनके पद पर पदस्थापित किया जाए। साथ ही साथ में उन्होंने ये भी बोला है कि वार्ता के समय भी चयन मुक्त करने का आदेश वापस लेने का आश्वासन दिया गया था। उन्होंने मानदेय में बढ़ोतरी का भी आश्वासन जल्द से जल्द पूरा करने की मांग की है। यानी कि जो भाकपा के सचिव हैं उन्होंने मांग किया है कि जो भी सेविका सहायिका चयन मुक्त हुई हैं उनको वापस लिया जाए, वो जो आदेश था वो आदेश वापस लिया जाए। साथ ही साथ जो मानदेय बढ़ोतरी का आश्वासन दिया गया था उस आश्वासन को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। अब हम बढ़ते हैं अगली खबरों की तरफ। देखिए अगली खबर डायरेक्ट ICDS के जो डायरेक्टर हैं, निदेशक हैं, उनके तरफ से आ रही है, जहां पर ये प्रशिक्षण की दिया गया है आंगनबाड़ी सुपरवाइज़र को, CDPO को। तो हम लोग देख लेते हैं कि इसमें क्या बोला जा रहा है। देखिए बोल रहा है कि ICDS डायरेक्टर की तरफ से इस मैसेज को भेजा गया है, जिसमें बोल रहा है समिति बाल विकास सेवाएं निदेशालय अंतर्गत राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन का उपयोग किया जा रहा है। एप्लीकेशन में नए अपडेट आने के उपरांत NEGD के प्रतिनिधि द्वारा प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया जाता है। जैसा कि हम आपको बता दें कि पोषण ट्रैकर में फ़िलहाल जो नए अपडेट आए हैं उसमें 1 जनवरी से आपको पोषण ट्रैकर में फ़ोटो को डालना अनिवार्य कर दिया गया है, जिसमें 3 तरह में से कोई एक फ़ोटो आप ले सकते हैं, बच्चों को पढ़ते हुए या फिर बच्चों को नाश्ता कराते हुए या फिर बच्चों को खाना खिलाते हुए। तीनों में से कोई एक फ़ोटो आपको लेना है। साथ ही साथ ICDS ने लेटर जारी करके, ऑफिशियल लेटर जारी करके ये बोला था कि अगर जो भी सेविका 1 जनवरी से फ़ोटो को नहीं डालेंगी तो ये माना जाएगा कि उनका केंद्र बंद है। यानी कि उनका सीधा सीधा कहना था कि अगर आप लोग फ़ोटो को नहीं डालिएगा पोषण ट्रैकर में तो आपके मानदेय में कटौती हो सकती है, साथ ही साथ में आपके पोषाहार में भी कटौती हो सकती है उसके हिसाब से। तो देखिए उसी के जो पोषण ट्रैकर में ये नया अपडेट आया है, जिसमें आपको सिखाया जाएगा कि फ़ोटो को किस तरह से आप लोगों को लेना है, तथा पोषण ट्रैकर से अन्य संबंधित जानकारियाँ भी आपको सिखाई जाएगी। ये देखिए NEGD जो होते हैं ये पोषण ट्रैकर में प्रशिक्षण देने का काम करते हैं। तो NEGD ही है जो पोषण ट्रैकर का आपको प्रशिक्षण दिलाएंगे। देखिए ये हालांकि इसी क्रम में दरभंगा ज़िले में ये जो प्रशिक्षण हुआ है वो दरभंगा ज़िले में हुआ है, कल यानी 30 दिसंबर को हुआ है। पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन या डैशबोर्ड पर आधारित प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है। NEGD के प्रतिनिधि श्री अमन द्वारा प्रशिक्षण कराया गया। इस प्रशिक्षण में जिला की टीम के साथ साथ सभी CDPO, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, सेक्टर सुपरवाइज़र व आंगनबाड़ी सेविकाओं ने भाग लिया है। यानी कि ये अभी दरभंगा ज़िले में ये प्रशिक्षण हुआ है, लेकिन जल्द ही आपको अपने ज़िले में भी इस प्रशिक्षण को देखने को मिलेगा, क्योंकि उस लेटर में ICDS डायरेक्टर ने ये कहा था कि अगर ज़रूरत पड़ी तो पोषण ट्रैकर को चलाने के लिए आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा। आप इसी खबर को ये दूसरे पेपर के माध्यम से भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, जहाँ पर पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन से संबंधित दरभंगा ज़िले में ये प्रशिक्षण दिया गया है। सभी लोग वहाँ पर मौजूद थे, CDPO, ALS सेविका सब लोग मौजूद थे। आप यहाँ पर नीचे उनकी कुछ तस्वीरें भी देख सकते हैं जो प्रशिक्षण हुआ है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।